आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, जिसने परमेश्वर हम सबको आज के इस समय को दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन से हम देख रहे थे, तो आज भी परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। और आज का मेरा जो संदेश है कि वाचा के संदूक को दाऊद क्यों लाना नहीं चाहा। ठीक है, वो इसलिए लाना नहीं चाहा कि वहां पर जब जो है बैलगाड़ी के साथ में वहां पर जो है बुलक कार्ट में वहां पर परमेश्वर के वाचे के संदूक को जब लाया जा रहा था, तो वहां पर जो है बैल जो है ठोकर खा जाती है, और ठोकर खाने के कारण जो है वहां पर जो है वाचे का संदूक गिरने लगता है। जब गिरने लगता है तो वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है उज्जा। वो वाचा का संदूक गिर रहा है बोल के क्या करता है, उसको थाम लेता है, और जैसे ही थाम लेता है अपने हाथों से, वो क्या होता है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों उसकी मृत्यु होती है, क्यों वहां पर मर जाता है उसके वाचे के संदूक को छूने ही से? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या पाया गया, दोष पाया गया। दोष पाया मतलब क्या, अपवित्रता ही। परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें, पवित्र करें। हम अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ हम क्या करें, अपने आप को बनाएं। जब उस व्यक्ति के अंदर दोष पाया गया तो वही तुरंत खत्म हो गया। और उस बात को देखकर कि जो उज्जा है वहां पर तुरंत खत्म हो गया, वाचा के संदूक को पकड़ने ही से, थामने से। यदि मैं उस वाचा के संदूक को उठाता हूँ, यदि मैं उस वाचा के संदूक को अपने घर में लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी भी मृत्यु हो सकती है, या मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, मेरी हानि हो सकती है। इस बात को देखकर वो क्या हो जाता है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, और डरने के कारण वो क्या हो जाता है, आनंदित नहीं होता है, और वो वाचा के संदूक को वो दाऊदपुर में लाना नहीं चाहता है। जब लाना नहीं चाहता है तो किसके घर में भेजता है वो, उस वाचा के संदूक को किसके घर में रखने का प्रस्ताव करता है? वहां पे एक छोटा सा गांव होता है, और जहाँ पे बैलगाड़ी ने वहां पर बैलों ने ठोकर खाई, तो वहां पर वही करीब में एक छोटा सा गांव होता है, और उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है ओबेद-एदोम। और उसी के घर में जब सुनाई पड़ता है कि ओबेद-एदोम को कि वाचा का संदूक जो है मेरे यहाँ रखने का जो है निर्णय लिया गया है, तो क्या करता है, वो एकदम आनंद हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, और आनंद से क्या करता है, उस परमेश्वर के वाचा के संदूक को लाने के लिए क्या करता है, वो आनंद से अपने घर को क्या करता है, लाता है। और लाने के पश्चात वहां पर क्या होता है, क्या उनके घर में किसी की मृत्यु होती है, क्या कोई मरते हैं, क्या किसी की हानि होता है या फिर नुकसान होता है? वहां पर किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने आनंद से परमेश्वर के वाचा को क्या किया था, उस वाचा के संदूक को उन्होंने आनंद से वहां अपने घर में लाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब उसके घर में रहा तो परमेश्वर क्या किया, हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। यहोवा ने क्या किया, यहोवा का वाचा का संदूक जब उसके घर में रहा, कितने दिन रहा, 3 महीने तक रहा। जब 3 महीने तक रहा, किसी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि बरकत आई, आशीष आई, उन्नति आया। देखो क्या हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर के उस वाचा के संदूक का उसने क्या किया था, दिल से, हृदय से क्या किया था, उनका स्वागत किया था अपने घर में रखने के लिए। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। जिस प्रकार से वो व्यक्ति मर गया, क्या मेरे परिवार के लोग या फिर मुझे ही कुछ हानि ना हो जाए, या मेरा नुकसान ना हो जाए, ऐसा बोल के वो कुछ नहीं सोचा। लेकिन उसने परमेश्वर की वाचा के संदूक को क्या किया, आदर किया, सम्मान किया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है, हमें आदर करने की आवश्यकता है, सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। और जब इसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को ग्रहण किया अपने घर में रखने के लिए आनंद से, तो वहां पर क्या होता है, 3 महीने तक परमेश्वर उनको क्या किया, आशीष देता रहा, आशीष देता रहा। सिर्फ ओबेद-एदोम को ही नहीं, उसके परिवार, घराने, और जितने उनके साथ समस्त घराने, मतलब जितने उनके संपर्क में जो घराने थे, उस सबको परमेश्वर क्या किया, आशीषित किया, भला चंगा रखा हर क्षेत्र में।
जब दाऊद को पता चलता है कि गतवासी जो ओबेद-एदोम के यहाँ जो है परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, कुछ हानि भी नहीं हुई है, इस बात को सुनकर दाऊद जो है आनंदित हो जाता है और वो उस बात को देखकर वो क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि दाऊदपुर में उस वाचा के संदूक को वहाँ पे ले आए और इस प्रकार से वो क्या करता है डफ बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सांगी बजाते हुए फिर क्या करता है वहाँ पर दाऊदपुर में परमेश्वर के वाचा को संदूक का लाने के लिए क्या करता है वो निकलता है और लाता है। जब वो लाता है वाचा के संदूक को तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ हानि नहीं होती है। क्यों हानि नहीं होती है? वो बैलगाड़ियों के साथ वो वाचा के संदूक को नहीं ला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने कंधों पर उठा के उस वाचक के संदूक को वीणा बजाते हुए, डफ बजाते हुए, जय-जयकार करते हुए, नाचते और गाते हुए क्या कर रहे हैं? उस वाचक के संदूक को उस दाऊदपुर में ले जा रहे थे। इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के क्या करें? परमेश्वर का सम्मान करें। कि कैसे सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता था कि मेरा जो वाचा का संदूक है, जो लोग हैं अपने कंधों पे उठा के ले जाए। लेकिन उनके लोग चुरा के ले गए थे वाचे के संदूक को, उनके अनुसार करने लगे। वाचे के संदूक को जो बैलगाड़ी में आया था, उसी बैलगाड़ी से क्या करते थे? दाऊद ले जा रहा था। लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर मृत्यु हो जाती है, जैसे बैलों ने ठोकर खाती है। और जब दाऊद देखता है कि वहां पर जो मनुष्य है, जो उज्जा है, वो खत्म हो गया, उससे उदास हो जाता है। जब उसको समझ आता है कि उस ओबेद-एदोम का परिवार कैसे उस वाचे के संदूक का आदर किया, सम्मान किया और कंधों में उठा के ले जाता है, कंधों से अपने उस वाचे के संदूक को ले जाता है, तो दाऊद समझ जाता है कि हमें भी क्या करना चाहिए? वाचे के संदूक का आदर करना चाहिए। और वो ऐसे आदर किया कि सारे लोग वहां पर देखते रहे और इस प्रकार से जो है सुवाचा के संदूक को वह दाऊदपुर पहुंचाता था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से सब कुछ है।